हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अमरीश। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ प्लस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी टाइफाइड या मलेरिया की रिपोर्ट अपने आप कैसे पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको टाइफाइड या मलेरिया है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह रिपोर्ट मीनाक्षी नाम की पेशेंट की है। इसकी एज लगभग 25 साल है और वह लगभग 2 महीने की प्रेग्नेंट भी है। उसको लगभग 2 हफ्ते से कभी सर्दी कभी गर्मी से बुखार आ रहा था। तो डॉक्टर ने उसको रिकमेंड किया है टेस्ट। इसमें HB, TLC, DLC, ESR, प्लेटलेट काउंट, ब्लड ग्रुप, एंटीजन टेस्ट फॉर मलेरिया और विडाल टेस्ट है। इसमें सबसे पहले दोस्तों टेस्ट है HB मतलब हीमोग्लोबिन, यानी कि शरीर में खून की मात्रा कितनी है। नॉर्मल शरीर में 12 से 16 ग्राम खून की मात्रा होनी चाहिए। इस पेशेंट में खून की मात्रा 10.5 ग्राम है, यानी कि इस पेशेंट में खून की थोड़ी कमी है। इसके बाद आता है दोस्तों TLC। TLC का पूरा नाम टोटल लीगोसाइट काउंट है। इसके बढ़ने पर खून में इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा बढ़ता है। एक नॉर्मल शरीर में TLC की मात्रा 4000 से लगा के 11000 तक होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस पेशेंट की TLC दोस्तों 8700 है, यानी कि TLC नॉर्मल है। इसके बाद आता है दोस्तों DLC का पूरा नाम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट होता है। इसमें न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इसोनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स की मात्रा दोस्तों शरीर में 45 से 75 के बीच होती है। और इस पेशेंट की जो न्यूट्रोफिल्स है वो 59 है, यानी कि 59 है। तो दोस्तों इस पेशेंट की इस रिपोर्ट के हिसाब से न्यूट्रोफिल्स ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों लिम्फोसाइट्स। एक नॉर्मल शरीर में दोस्तों लिम्फोसाइट की जो परसेंटेज होती है वो 20 से 45 के बीच होती है। और इस पेशेंट की जो लिम्फोसाइट्स की मात्रा आ रही है 35। तो इस रिपोर्ट के अनुसार लिम्फोसाइट्स भी ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों मोनोसाइट्स पर। नॉर्मल शरीर में दोस्तों मोनोसाइट्स की जो परसेंटेज होती है 2 से लगा के 6 तक होती है। इस रिपोर्ट में मोनोसाइट्स की जो मात्रा है वो है दोस्तों 1। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से मोनोसाइट्स कुछ कम है। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इसके बाद दोस्तों आता है इसिनोफिल्स। नॉर्मल शरीर में इसिनोफिल्स की जो परसेंटेज होती है 1 से लगा के 5 तक होती है। और दोस्तों इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इसिनोफिल्स आ रखे हैं वो है दोस्तों 5। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इसिनोफिल्स 5 है और ये नॉर्मल रेंज है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों बेसोफिल्स। एक नॉर्मल शरीर में बेसोफिल्स की मात्रा 0 से लगा के 2 तक होती है। और इस रिपोर्ट में दोस्तों बेसोफिल्स की जो मात्रा आ रही है वो है 0, यानी कि बेसोफिल्स भी ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों ESR। इसका पूरा नाम दोस्तों एर्थ्रोसाइट रेट है, वेस्ट्रेजन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है अगर आपके खून में यह बढ़ा हुआ हो तो आपके खून में इन्फेक्शन है। इसकी नॉर्मल जो रेंज होती है वो लगा के 0 से लगा के पहले 10 तक होती थी, उसके बाद 15 तक की, उसके बाद 20 तक, यानी कि 20 तक की। और अगर 20 से ऊपर आपके खून में इसकी संख्या आती है तो दोस्तों समझ लेना कि आपको खून में इन्फेक्शन है। यह जितना ज़्यादा होगी उतना इन्फेक्शन ज़्यादा होने का संकेत देता है। तो इस रिपोर्ट में ESR की मात्रा दोस्तों है
30 यानी कि 30। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इस पेशेंट के जो खून में है उसमें इन्फेक्शन बना हुआ है और इसे इलाज की ज़रूरत है। इसके बाद आता है दोस्तों प्लेटलेट काउंट। एक नॉर्मल शरीर में प्लेट्स की संख्या दोस्तों 1.5 लाख से लगा के 4.5 लाख के करीब होती है। प्लेट्स का बढ़ा हुआ भी खतरे का होता है और घटा हुआ भी खतरे का ही होता है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो संख्या रखी है वो है दोस्तों 1,76,000, यानी कि इस पेशेंट्स की प्लेट्स भी नॉर्मल है, तो इसमें कोई ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं है। ब्लड ग्रुप का नॉर्मली दोस्तों 8 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। इसके बाद दोस्तों ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप दोस्तों बी पॉजिटिव है। इसके बाद दोस्तों एंटीजन टेस्ट फॉर मलेरिया, यानी कि जिसको मलेरिया बुखार होता है उसके लिए जो टेस्ट कराते हैं उसको एंटीजन टेस्ट फॉर मलेरिया बोलते हैं। इसमें 2 बैक्टीरिया होते हैं दोस्तों, पी वाइवैक्स और पी फैल्सीपुरम। इन दोनों में दोस्तों पी वाइवैक्स भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है और फैल्सीपुरम भी नेगेटिव दिखा रहा है। अगर दोस्तों इनके सामने पॉजिटिव होता, नेगेटिव की जगह पी वाइवैक्स के सामने भी पॉजिटिव होता और पी फैल्सीपुरम के सामने भी पॉजिटिव होता, तो इस कंडीशन में दोस्तों इस टेस्ट की जो रिपोर्ट होती मलेरिया की पॉजिटिव होती, यानी कि इसको कह सकते हैं कि इसको मलेरिया। अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो इसको ये नेगेटिव है तो हम कह सकते हैं इसको मलेरिया बुखार नहीं है। तो आप भी समझ सकते हैं कि इसमें मलेरिया बुखार नहीं है, या अपनी किसी रिपोर्ट में आप ये देख के पता लगा सकते हैं। दोस्तों टाइफाइड के लिए जो टेस्ट करा जाता है उसको बोलते हैं विडाल टेस्ट, और इसमें एंटीजेंस और डायलूशन 2 प्रकार के सिंबल्स दिखा देते हैं। जैसे ये ऊपर सभी जो हैं ये एंटीजन है जिसमें OH, AH और BH। अगर डायलूशन टेस्ट में 1:20, 1:40, 1:80, 1:60, 160 एंड 1:320, इसमें 1:20 तक अगर पॉजिटिव आता है, जो कि सामने पॉजिटिव प्लस के निशान बने हैं, जो अगर 1:20 के सामने पॉजिटिव है तो उसकी कोई नॉर्मल है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इलाज की ज़रूरत नहीं है। अगर 1:40 के सामने प्लस के निशान दिखा रहा है तो उसके हल्के इलाज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर 1:80 के आगे प्लस के निशान आ रहे हैं तो उसको इलाज की ज़रूरत अच्छी तरह पड़ने लगती है। और उसके बाद भी अगर जैसे 1:160 है, 1:320 है, अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है तो फिर उसको जो है भर्ती करने की ज़रूरत होने लगती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको अच्छी जानकारी मिली है और इसके अनुसार आप अपनी टेस्ट की रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।